भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको हम सीसीएल कहते हैं, अगर वो हम संवैधानिक है तो एक आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा। इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसीलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए और कल ही सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, हम एक, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा तो इसीलिए हमने ये आज थोड़ा नया थोड़ी हमको लगता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है, और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। पर मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना का पुलिस आई थी। तो नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है। ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने आके बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी। विधायक जी, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, अब लाठी लेके पहुंच गए। कुछ लोग बोल रहे थे महिला पे लाठी मार रहे थे। महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, इनकी चूड़ियां तोड़ी गई है, इनके हाथों में चोटें लगी है, जैसा माहौल बन गया था यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही तो हम बताना चाहते हैं कि वही हम बात अपना रखना चाहते हैं कि एक विधायक ग्रामीणों और रैयतों के पक्ष की तरफ से आया है, सो इनके साथ ये दुर्व्यवहार है, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा, अब हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से और इस प्रकार के दोनों, हमारा एक टीम कागजी कलम और कोर्ट के सहारे इस मामले को लिखित रूप से लेके जाएगा और एक टीम हमारा इसी प्रकार आंदोलनों के माध्यम से जो गलत तरीके से जो चीजें चल रही है उनके खिलाफ अपनी आवाज, मतलब एक तरीके से कहा जाए अवैध कब्जा खाली करो अभियान चलेगा। चलना ही चाहिए, गलत बात है। क्यों अवैध कब्जा भाई, क्यों अवैध कब्जा? 1, 2 नहीं 5,500 क्वार्टर, और धनबाद में शायद 6 हम बोले थोड़ा 13, हमको लगता है ज्यादा, वहाँ 8800 कुछ आसपास है। पुलिस वही लोग को संरक्षण दे रही है। तो चूंकि पुलिस संरक्षण उन्हीं लोग को इसलिए देती है क्योंकि पुलिस की माफियाओं का नहीं चलती है, और कोयलांचल में जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथों में कोयलांचल है। इसीलिए आम व्यक्ति सताए जा रहे हैं ना। तो अगर आज आम व्यक्ति की आवाज को उठाने के लिए आज ये 70 वर्षों से सही रास्ता चयन कर रहे हैं, आज ये 1986 से, कोई 1985 से सही रास्ता का चयन कर रहा है। बताइए, हम तो धनबाद का भी 5 58,000